हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 72 करने वाले हैं, जो कि 28 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और बेटा आपका चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, ठीक है। इसमें हम वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24 की पुनरावृत्ति करेंगे। कहता है प्रश्न 1 से 7 तक में सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, चित्र में x और y का मान आपको ज्ञात करना। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं इसका x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा हम। पहला प्रश्न देखिए, ये बेटा यहाँ आ गया आपका प्रश्न। x और y का मान बेटा आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे बेटा मान ज्ञात। देखिए, हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो x और 80 ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो इनका योग कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कहलाएंगे रेखिक युग्म। हमने पढ़ रखा है बेटा, ठीक है। जो एक ही रेखा पर कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। कारण हमने क्या पढ़ा है बेटा उसका, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कारण हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ये लिख देंगे। 80 को उठा के लेंगे बेटा, काय का हो जाएगा माइनस का। x बराबर हो गया 180 माइनस एक्स, ठीक है। कितने बच्चे बेटा हमारे बच्चे 100। तो x का मान आ गया बेटा हमारे पास 100। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जिनके सिरे मिले होते हैं वो बराबर होते हैं। तो y और 80 क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, इनके सिरे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके बराबर होंगे, और ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होंगे। y बराबर होगा आपका 80 डिग्री, कारण होगा बेटा आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया 100, y का मान आ गया 80। तो 100 और 80 कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः सही उत्तर, उत्तर क्या है बेटा, विकल्प बी है। विकल्प बी है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। दूसरे में कहता है ए बी समांतर है सी डी के। आपको दिखाई दे रहा है बेटा ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है आपके सी डी के। तो एक्स और वाई का मान, एक्स प्लस वाई का मान आपको निकालना है बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए कि एक्स और जो 40 हैं ये जेड बना रही है। कौन क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। हम जानते हैं जो कोण जेड बनाते हैं वो होते हैं हमारे एकांतर कोण, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा बेटा, और वो बराबर होते हैं एकांतर कोण। x बराबर 40 होगा, कारण क्या रहेगा बेटा आपका, एकांतर कोण, ठीक। और इसी तरह से y और 80 को देखें बेटा, तो वो भी z बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। y बराबर होगा आपका 60 डिग्री, कारण क्या रहेगा बेटा, ये भी एकांतर कोण लिख देंगे। हमें निकालना है बेटा x प्लस वाई। तो बेटा x है आपके पास 40, y है आपके पास 60। तो 40 प्लस 60 कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री आपका हो गया। 100 डिग्री यानी कि C, ठीक है। तो लिख देंगे अतः सही उत्तर विकल्प C है। अतः सही उत्तर क्या है बेटा आपका, विकल्प C है। विकल्प कौन सा बेटा, C है, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कहते हैं यदि दो समांतर रेखाएं एक ही रेखा से काटी जाएं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण होते हैं। बेटा ये कहता है कि यदि दो आपकी समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा से काटी जाती हैं किसी, तो जो एक ही ओर बने अंत्य कोण होते हैं ये, उनका सम कितना होता है वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, संपूरक कोण कहलाते हैं। इनके उत्तर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी का सही उत्तर हो जाएगा। संपूरक कोण इनके इन दो कोणों का जोड़ बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए दूसरे पेज पे देख लेते हैं। कहता है एल समांतर है एम के। एल समांतर बेटा एम के और एल समांतर है एन के। एल दोनों के समांतर है तो आपस में भी क्या होंगे, समांतर होंगे बेटा, ठीक।
तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा किस तरह से हम कर देंगे इसका उत्तर। अगर L समांतर है M के और L समांतर है N के, तो ये आप आपस में क्या होंगे बेटा, समांतर हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये जो कोण है अभी हमने पढ़ा है समपूरक कोण होते हैं, ये तो पढ़ा अभी हमने तीसरे क्वेश्चन में। तो दो और ये समांतर रेखा के बीच में बने हुए हैं, तो 2x प्लस 6x क्या होंगे, सम कितना होगा 180। 2x प्लस 4x का सम कितना होगा बेटा 180 होगा। ठीक है। कारण क्या कहलाएंगे बेटा, अंतः कोण। कौन से कोण है बेटा, अंतः कोण। ठीक। तो बेटा इन 2x और 4x कितना हो जाएगा आपके पास, 6x। कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 6x हो जाएगा। तो ये आपका 6 कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ हम जानते हैं डिवाइड में जाती है, गुणा वाली चीज़ भाग में आती है, तो 180/6 हो जाएगा। तो 6 से काट देंगे 180 को, 6 तिया 18 और 0 का 0। कितने डिग्री हो गया बेटा, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो लिख देंगे, अतः क्या लिख दोगे बेटा, विकल्प सी सही उत्तर विकल्प सी है। क्या लिख देंगे, सही उत्तर विकल्प कौन सा है बेटा, सी है। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए बेटा, ए बी समांतर है सी डी के। आपको दिखाई दे रहा है ए बी समांतर है सी डी के, ई जी और एफ जी। ई जी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ई जी ये है आपका और एफ जी ये है आपका। ये जो है बी ई एफ और डी एफ ई की क्या है, समद्वि भाजक है। ठीक है। ये तो क्या, तो कौन एफ जी ई ज्ञात कीजिए। कौन जो ये जो एफ जी ई है ये आपको ज्ञात करना है बेटा। तो ध्यान से देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हम। उसने कहा कि ई जी और एफ जी जो हैं वो जो है बी ई एफ और डी एफ ई के क्या हैं जी, समद्वि भाजक हैं। समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है बेटा, आधे हैं। ठीक है, आधे हैं। तो ये और ये कोण जो हैं आपके ई जी और एफ जी क्या कर रहे हैं, इनको समद्वि भाजक कर रहे हैं पूरे को। ठीक है, बी ई एफ और डी एफ ई को। तो देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें इसको लिख सकते हैं कोण 1 और इसे लिख सकते हैं कोण 2। इसे लिख दिया बेटा कोण 1 और इसे लिख सकते हैं हम कोण 2। ठीक है, कोण 1 और कोण 2 से हम काम चलाएंगे यहाँ पर। ये इसको और थोड़ा बेटा बड़ा कर लेते हैं हम पहले, इसको थोड़ी स्क्रीन को। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से देखूं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए आप इसको थोड़ा सा अब, और इसको बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहीं पर ही हम। ये कोण 1 है बेटा, क्या है बेटा, कोण 1 है। ठीक है, ये कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है। ठीक है, इसी तरह हमने लिख दिया। तो हम ये जानते हैं कि जो पूरे पूरे कोण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अंत्य कोण जो होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर अगर मैं उत्तर शुरू करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण बी ई एफ और कोण डी एफ ई का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा बेटा। कारण क्या रहेगा बेटा, अंत्य कोण। कारण क्या रहेगा आपका, अंत्य कोण। ठीक है, अब जो ई जी और एफ जी हैं इसके क्या है बेटा, आधे हैं। क्या है इसके, आधे हैं। तो मैं इन पूरे का ही क्या कर दूं, आधा कर दूं। बी ई एफ और डी एफ ई दोनों का क्या कर दूं बेटा, आधा। इसका भी आधा और इसका भी आधा। तो बेटा 180 का भी क्या करना पड़ेगा मुझको, आधा करना पड़ेगा। बी ई एफ क्या बन जाएगा बेटा आपका, बी ई एफ का आधा आपका हो जाएगा कोण 1। क्या बन जाएगा, कोण 1। और डी एफ ई का आधा हो जाएगा कोण 2। और 2 से 180 को काटेंगे तो बेटा कितना जाएगा आपका, 90 डिग्री। 2 से 180 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है बेटा एफ जी ई, कोण एफ जी ई हमें निकालना है। तो त्रिभुज ले लेंगे हम एफ जी ई में, त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में। तो हम जानते हैं कि कोण 1 आ रहा है ए एफ जी में, कोण 2 आ रहा है, कोण एफ जी ई आ रहा है। कौन सा कोण आ रहा है बेटा, एफ जी ई। ठीक है जी, तो इन तीनों कोणों, तीन जब कोण आ रहे हैं तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो, त्रिभुज के
3 कोण का योग, ठीक है, 180 होता है बेटा, ठीक है। 1 और 2 को मिला के हो जाएगा 90। कोण 1 और कोण 2 कितना हम चेक कर चुके हैं पहले ही, 90 डिग्री, ठीक है। कोण एफ जी हमको निकालना है, कोण एफ जी ई हमें निकालना है, ठीक है, बराबर है आपका 180 डिग्री, ठीक बेटा। अब एफ जी निकालना है हमें जब कोण, तो हम क्या कर देंगे बेटा, एफ जी कोण जब हमें निकालना है तो हम 90 को बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे। कोण एफ जी ई हमें निकालना है तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा, कितना हो गया 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो कितना हो गया बेटा हमारे पास कोण एफ जी ई कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री बचा, ठीक है। 180 में से 90 गया तो कितना बचा आपका 90 डिग्री आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में एल और एम समांतर हैं, और एल और एम क्या है बेटा आपके समांतर हैं, तो कहता है वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा हम इसको कहते हैं कोण एक, क्या कहते हैं कोण एक, ठीक है, और इस समांतर रेखा के एक ही ओर है बेटा ये और ये, ठीक है, तो हम कह देंगे कोण एक बराबर होगा 60 के, कोण एक बराबर होगा बेटा 60 के। कौन से कोण कहलाते हैं जो समांतर रेखा के एक ही ओर होते हैं, संगत कोण। कौन से कोण बेटा, संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। कोण एक आपके पास आ गया। अब ये मैं जानता हूं कि जो त्रिभुज को देखा, ये वाला त्रिभुज है बेटा, तो ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ कोण एक, तो हम जानते हैं कि कोण बाहर जो बना होता है त्रिभुज के वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, साथ वाला कोण छोड़कर। तो कोण एक बराबर होगा y + 25 के। कारण क्या होता है बेटा, बहिष्कोण। बेटा कारण क्या होता है इसका, बहिष्कोण। बेटा कारण होता है इसका बहिष्कोण, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद हमें y वन कितना दे रखा है हमें, कोण एक 60 है, 25 को उठा के इधर ले आएंगे, यहाँ कौन रह गया, y रह गया, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 35 डिग्री, कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बेटा, इसका सही उत्तर विकल्प डी है। क्या लिख देंगे, अतः सही उत्तर विकल्प डी है। अतः विकल्प डी है, ठीक है। इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। तो बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाई दिया है x का मान, x आपको दिखाई दे रहा है बेटा। हम ये जानते हैं कि बाहर जो कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, तो दूसरा कोण निकालना पड़ेगा अंदर का पहले। तो देखिए बेटा ये जो कोण है और जो 100 है, इसको कोण एक कह दिया हमने, ये एक ही रेखा पर बने हुए 100 और 1, तो इनका सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। कोण 1 + 100 डिग्री का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कारण क्या रहेगा बेटा आपका, कारण रहेगा आपका रेखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं उनका सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म कहलाते हैं। तो बेटा 100 डिग्री को उठा के लेंगे, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, कितने बचे बेटा, बचा आपका 80 डिग्री। कोण 1 आपके पास आ गया। हमें निकालना है x का मान बेटा, तो ये त्रिभुज के बाहर है, ये जो x है वो त्रिभुज के बाहर है, तो x बराबर कितना होगा बेटा, कोण 1 प्लस में आपका 60 डिग्री, ठीक है। x का मान हमें निकालना है, कोण 1 हमारे पास 80 है और ये 60 तो 60 है, ठीक है। कोण 1 80 आ चुका है हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास 140 डिग्री हमारा हो गया, ठीक है। 60 80 मिलके 140 डिग्री हो गया, तो x आ गया 140 यानी कि b। तो क्या लिख देंगे बेटा, अतः सही उत्तर विकल्प कौन सा है बेटा, विकल्प बी है, विकल्प बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहां तक तो बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव थे, सही उत्तर बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है।
सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान कोण होते हैं। अब आपको बेटा सिद्ध करने के लिए आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो समान कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बनाना पड़ेंगे पहले बेटा। ये आपका आपने दो रेखाएं खींच ली, ठीक है जी। ये आपने कह दिया समझो ए बी है भुजा और ये आपकी सी डी भुजा है, ठीक है बेटा। हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसे कह दिया बेटा हमने कोण 1, इसे कह दिया बेटा हमने 2, इसे कह दिया बेटा हमने 3, ठीक है। इसे कह दिया हमने 4। हमें शीर्षाभिमुख कोण क्या दिखाने हैं बेटा? बराबर दिखाने हैं, यानी कि 1 बराबर दिखाना है 3 की और 2 बराबर दिखाना है हमें 4 के, ठीक है। तो किस तरह से दिखाएंगे वो देखिए पहले हम। तो किस तरह से देखिए, हम क्या जानते हैं 1 और 2 क्या होंगे बेटा? एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो इनका योग कितना होगा? 180 होगा। 1 + 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे बेटा? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या कारण आ जाएगा बेटा? रेखिक युग्म। एक ही रेखा पर बने कोण है, इनका जोड़ 180 होगा। और इसी तरह से मैं देखूं 2 और 3 भी क्या है बेटा? एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो कोण 2 + कोण 3 का योग भी कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। इसे आप समीकरण 1 कह दें, इसे आप समीकरण 2 कह दें। ये भी क्या होंगे बेटा? रेखिक युग्म होंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और कितने से बेटा? 2 से। 1 और 2 को बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। तो कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा कोण 2 + कोण 3 के। अब बेटा दोनों तरफ कोण 2 है आपका, क्या है? दोनों तरफ आपका कोण 2 है, तो कोण 2 से कोण 2 क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। क्या बचा आपके पास? कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 बराबर बचा आपके पास कोण 3 के, ठीक है। तो यही तो शीर्षक कोण दिखाने थे हमें, यही तो सिद्ध करना था। हो गया। इसी प्रकार क्या लिख देंगे? इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपके पास? कोण 2 बराबर हो जाएगा आपका कोण 4 की, क्योंकि ये भी क्या है? आपके शीर्षक में कोण है। जिस तरह से ये सिद्ध करें इसी तरह से ये हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 में देखिए बेटा, कैसा? किसी त्रिभुज के कोण x - 10, x - 20, x/2 - 10 हैं, तो x का मान और तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान पहले हमें ज्ञात करना है बेटा। तो हम जानते हैं त्रिभुज के कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, ये बात हम जानते हैं। तो x - 40, x - 20 प्लस x/2 - 10 बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। x कितना हो गया बेटा? 2x हो गया। और ये कितना है? x/2, इसको अलग लिख दिया, ठीक है। -20 -40 और -10 कितना हो गया? -70 हो गया। ये 180 बराबर में है ये, ठीक है। अच्छा बेटा, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया? 2 आ गया। ये 2 दूनी कितना हो गया आपके पास? 4x हो गया, ठीक है। और ये आपके पास x ऐसे ही रहेगा। संख्या एक तरफ लेंगे। 180 माइनस का 70 तो इधर आगे प्लस का हो गया बेटा, ठीक। ये हो गया आपके 5x/2 हो गया। और बराबर में कितना हो गया आपके पास? 180 और 70 250, 250 यानी कि। तो x का मान निकालना है बेटा। x का मान निकालना है तो 2 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 ऊपर और 5 नीचे आ गया आपके पास। 5 से इसको काटा, कितना आ गया बेटा? 50। और 50 दूनी कितना आ गया आपके पास? 100। कितना आ गया? 50 दूनी 100। x का मान आपके पास आ गया। अब आपको तीनों कोण निकालने हैं बेटा, ठीक है। तीनों कोण आपको निकालने हैं। उसने पूछा कि तीनों कोण भी ज्ञात कीजिए x के बाद, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे बेटा? पहला कोण है x - 10, पहला कोण था x - 40, सॉरी। x से कितना बेटा? 100 और ये 40 ऐसी है, तो कितना आ गया बेटे पास कोण आपके पास? 60 डिग्री। 100 - 40 60 हो गया। दूसरा कोण था आपके पास x - 20, x - 20, ठीक है। तो x से आपके पास 100 माइनस का 20 कर देंगे, तो कितने डिग्री हो गया बेटे आपके पास? 80 डिग्री। कितना? 80 डिग्री। तीसरा कोण था बेटा आपके पास x/2 माइनस का 10,
x/2 का मतलब बेटा कितना कर देंगे, x का मतलब आप जानते हैं 100/2 माइनस का 10। 2 से 100 को काटा कितना आ गया बेटे आपके पास आ गया 50 माइनस का 10 कितना हो गया आपके पास 40। कितना हो गया 50 माइनस 10 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से तीनों कोण आपके पास आ गए और x का मान भी आपके पास आ गया बेटा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दिए गए चित्र में L और M जो है आपके समांतर है। साफ साफ कहा है कि L और M के आपके समांतर हैं। L और M क्रम से संगत कोणों कोण ATQ और TUS के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए कि PQ जो है वो समांतर है वो RS के। तो देखो बेटा अगर L और M समांतर हैं, L और M क्या है बेटा समांतर हैं, आप यहीं से लिख देंगे उत्तर। L और M बेटा समांतर अगर हैं तो ये कोण 1 और ये कोण 2, ये दोनों संगत कोण होंगे और बराबर होंगे। कोण 1 बराबर किसके होगा बेटा, कोण 2 के होगा। कारण क्या होंगे, संगत कोण समांतर रेखा के एक ही ओर है। कारण क्या लिख दोगे आप इसमें, संगत कोण। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर ये कोण बराबर तो इनके दुगने भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा 2 कोण 2 के बराबर होगा। अब कोण 1 का दुगना बेटा ये पूरा नहीं हो जाएगा ATQ, क्योंकि ATQ और ATUS क्या है, आधी तो कर रहे हैं L और M द्वारा। ठीक है, तो कोण 1 का दुगना हो जाएगा कोण ATQ, कोण ATQ। और कोण 2 का दुगना क्या हो जाएगा बेटा, TUS, कोण TUS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि M क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजन कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और बेटा अब आपका यानी क्या आ गया कि ATQ जो है वो बराबर है आपके TUS के। परंतु ये कौन से कोण है, ये भी तो संगत कोण है बेटा, पूरे पूरे लिख देंगे। परंतु ये कौन से कोण है बेटा, संगत कोण है। और बेटा अगर ये संगत कोण हैं तो मैं कह सकता हूं कि PQ जो है वो समांतर होगा किसके, RS के। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको, और वर्कशीट भी आपकी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।